नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने लोथल को देख लिया था, उससे पहले हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा कालीबंगा। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हमने पहले बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम के ऊपर रखा गया था। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब सिंध से होती हुई अरब सागर के अंदर गिर जाती है। लेकिन उसके बाद की अपनी बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरस्वती नदी जो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर, जैसे कि अपने बात करें वैदिक काल के अंदर, स्पेशली ऋग्वैदिक काल के अंदर इस नदी का बहुत महत्व था। ठीक है, तो इस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था। उसके बाद में एक टाइम आया जब इसको ध्वस्तवती कहा गया, फिर घग्गर कहा गया, अब उसके बाद में हाकड़ा, पाकिस्तान के अंदर इसको हाकड़ा कहा जाता है। और राजस्थान का जो एरिया है जैसे कि हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िला, इसको नाली क्षेत्र या नाली का पार्ट कहा जाता है। तो इस नदी को अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, सब हिमालयन एरिया जो इस कलर में यहाँ पे बना हुआ है, ये सब हिमालयन एरिया है। यहाँ से घग्गर नदी निकलती है और ये पंजाब हरियाणा से होती हुई राजस्थान के अंदर बहती है। ठीक है, ये पंजाब चंडीगढ़ के आसपास से होकर, सिरसा से होकर, उसके बाद में क्या आता है भटनेर फोर्ट, जो कहाँ है, हनुमानगढ़ के, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये भटनेर फोर्ट है, प्राचीन किला है। उसके बाद में अपने बात करते हैं तो उस फोर्ट से थोड़ी सी दूरी पर कालीबंगा नाम की एक जगह है, जहाँ पर कालीबंगा जो है शहर मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। ठीक है, ये कालीबंगा है। इसका नाम कालीबंगा क्यों रखा गया, क्योंकि किताबों में ये लिखा गया है कि यहाँ बहुत सारी काली चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसका नाम कालीबंगा, यानी चूड़ी को बंग कहते हैं पंजाबी में, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, कालीबंगा कह दिया गया। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी पहले यहाँ से होती हुई फोर्ट अब्बास तक जाती थी। ठीक है, क्योंकि ये एक मौसमी नदी है और यह आंतरिक प्रवाह यानी कि जो है शुष्क नदी है, यह सूख जाती है सिर्फ जब इसके अंदर बारिश बहुत ज़्यादा पीछे होती है, यानी कि सब हिमालयन क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, तब इस नदी में पानी आता है। और यह प्राय जो है वर्ष के काफ़ी समय तक यह सूखी रहती है। ठीक है, लेकिन उस टाइम के अंदर ये सरस्वती सूखी नदी नहीं थी। जब सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था तो ये एकदम 12 महीने बहने वाली नदी थी। लेकिन बाद में जो है कुछ भौतिक जो परिवर्तन हुए, उसके बाद में ये आंतरिक प्रवाह की नदी में चेंज हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक है कालीबंगा, उसको हम देख लेते हैं। ये कालीबंगा स्थिति है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने हड़प्पा देख लिया जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो देख लिया जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और उसके बाद में गुजरात के अंदर लोथल हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कालीबंगा। इसकी भारत के मैप के अंदर ये स्थिति हमने देख ली। उसके बाद में ये जो है ये हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी है और ये क्षेत्र है पंजाब का रोपड़। तो राखीगढ़ी को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं कालीबंगा का जो मैप था उसको देखते हैं। ठीक, कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें 2 टीले, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग हर एक सिंधु सभ्यता स्थल से 2 टीले तो हमें मिले ही हैं, कहीं कहीं से 3 भी मिले हैं, उनको हम आगे की क्लासों में देखेंगे कहाँ से मिले हैं। लेकिन कालीबंगा के अंदर 2 टीले मिले हैं। उसके अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया है दुर्ग क्षेत्र। ठीक है, और ये जो है लोअर क्लास के लिए जो रहने की जो जगह थी वो थी, यानी कि जो सामान्य लोग, मजदूर, कृषक वगैरह, यानी जो सामान्य काम करने वाले लोग थे, उनके लिए अलग से एक कॉलोनी थी। और जो लोग शासकीय वर्ग था, ठीक है, उसके लिए एक अलग से कॉलोनी थी। इसका जो दुर्ग है, इसके भी चारों तरफ जो है 4 दीवारी की गई है। ठीक है, लेकिन इस दुर्ग की खास बात यह है कि इसे 2 भाग में बांटा गया था। देखिए बीच में एक दीवार निकाल दी गई, इसको 2 भाग में बांट दिया गया। इसके अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर शासक वर्ग रहा होगा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो कि समाज के अंदर अपनी अच्छी स्थिति रखते थे वो लोग यहाँ रहते होंगे, और बिल्कुल सामान्य वर्ग के लोग जो थे वो इस शहर के इस हिस्से में रहते होंगे। ठीक है, इसका हम आगे एक देख लेते हैं, एनिमेटेड जो इसका मैप है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए वो सेम ही दुर्ग है, बीच में से इसको क्या किया गया, डिवाइड करके इस तरह से इसको बना दिया गया, और इसके चारों ओर ये बाउंड्री, इसकी सुरक्षा प्राचीर जो है इसकी है। ठीक है, यहाँ गेट रखा गया है, एक इस तरफ गेट भी है, यानी कि 2 दिशाओं में अंदर आने और बाहर जाने के लिए गेट रखा गया। ठीक है, इसके अंदर भी जो गेट, अब देखिए बीच में जो ये भाग डिवाइड कर दिया गया, इस भाग का गेट इस तरफ है, इस भाग का गेट इस तरफ है, और इन दोनों के बीच में मर्ज होने के लिए भी यहाँ एक गेट रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको 2 भागों में इसको बांट लिया गया। उसके बाद में ये कालीबंगा का म्यूजियम का चित्र है। अब मैं आपको इसके आगे जितने भी तस्वीरें दिखाऊंगा वो खुद कालीबंगा के म्यूजियम में जाकर के खींची गई तस्वीरें हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा का म्यूजियम है जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है,
ये कालीबंगा के म्यूजियम के अंदर लगाई गई धातु की कुछ पट्टियाँ हैं जिसके ऊपर क्या है, सिंधु लिपि के अंदर कुछ लिखा गया है, यानी कि उसको उकेर कर लिखा गया है, ठीक है, यानी कि उकेरने की विधि वो लोग जानते थे। अब इसके ऊपर लिखा क्या गया है ये तो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है ये कालीबंगा से मिला एक खिलौने के रूप में मिला हुआ एक बैल का चित्र है जो आक्रामक मुद्रा में है, ठीक है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी को टक्कर मारने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। ये एक बैल की मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ये एक बिल्ली यानी कि कैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बिल्ली का मुंह का जो है हमें एक मिट्टी की बनी हुई जो मूर्ति हमें मिली, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं ये है चित्रित मृदभांड, ठीक है। कालीबंगा के अंदर हमें कुछ ऐसे मृदभांड के टुकड़े मिले हैं जिनके ऊपर कुछ चित्र बनाए गए थे। इस पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो है लाइनें बनाकर इनके ऊपर कुछ चित्रित यानी इसको चित्रित करने की कोशिश की गई है। यह भी एक मृदभांड का टुकड़ा है जिसके ऊपर छोटे छोटे जो है चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ जो है मानव इसको कहा गया, दिखता है लेकिन लग नहीं रहा है कि यह मानव है, लेकिन इसको कहा गया है कि एक मानव आकृति है जिसके अंदर बच्चे के खिलौने बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट ये हल क्या करती है, यानी कि मिट्टी के हल बनाने की वहाँ पर जो है परंपरा थी, यानी कि बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे हल बनाए गए हैं। ये आकृति है जो कि हल से मिलती जुलती है, ठीक है। कालीबंगा से एक हमें जुता हुआ खेत भी मिला है, ठीक है। उसको दो फसलें एक साथ उसमें बोने की कोशिश की गई थी, ठीक है। जैसे कि गेहूं और चना उन लोगों ने एक साथ बोने की प्रयास किए थे, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध चीज़ है जो लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक है। यह एक खिलौना गाड़ी है जो कि मिट्टी यानी टेराकोटा से बनी थी। इसके अंदर एक आदमी को दिखाया गया है जो गाड़ी के ऊपर कुछ लाद करके ले जा रहा है। इसके अंदर ये चीज़ जो लगाई गई है ये लकड़ी की चीज़ है, इसको बाद में लगाया गया है, ठीक है, जचा करके रखने के लिए। ये कुत्ते की आकृति यहाँ से मिली कालीबंगा से, ठीक है। कुत्ते जो थे ये सब टेराकोटा के बने हुए हैं, मिट्टी के बना करके इनको आग में पका लिया गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो ये एक शिवलिंग की आकृति है, ठीक है। शिवलिंग यानी कि किताबों में हमें आज तक पता नहीं लगा है कि कालीबंगा से ही हमें शिवलिंग मिला। वहाँ जाकर के जब हम म्यूजियम में देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है जो कि किताबों में नहीं लिखी गई है। तो ये एक शिवलिंग की आकृति है जो हमें कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला, यानी कि इसके साथ ही शिव की जो प्राचीनता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो है बच्चों के खेलने के लिए झुनझुने बनाए गए थे, ठीक है। ये भी टेराकोटा से बने हुए हैं, लगभग चीज़ें जो है सब टेराकोटा से बनी हुई। ये टेराकोटा से बना हुआ बेलन और चकला है। चकला और बेलन जो सिंधु सभ्यता के लोग वो खाना बनाने के टाइम में इसको काम में लेते होंगे, ठीक है। ये सब पुरातत्व के अंदर हमें खुदाई के अंदर ये चीज़ें हमें मिली। ये मटका है जो कि एक टूटी हुई अवस्था में मिला था और इसको बाद में जोड़ करके इसको इस तरह से म्यूजियम में जचाया गया है। यानी कि इसका कलर देखकर आप बात देख सकते हैं कि यहाँ पे लाल रंग के यानी कि बिल्कुल फीके रंग के लाल या गुलाबी रंग के जो है मृदभांड हमें मिले हैं। नेक्स्ट ये जो बर्तन है ये मृतक एक कब्र के अंदर मिले हैं जो मृतक के साथ इनको दफनाया गया था, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसकी रोज़मर्रा की यूज करने वाली जो चीज़ें होती है वो उसके साथ दफना दी जाती थी। वो लोग जो है परलोक में विश्वास करते थे और ये सोचते थे कि परलोक की यात्रा में उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसके साथ इन लोगों ने ये चीज़ें दफना दी, ठीक है। ये वही मृदभांड है जो पिछली तस्वीर में आपने देखे, ठीक है। और ये एक आदमी का कंकाल है जो इनके साथ खुदाई में मिला था, ठीक है। बहुत पुरानी फोटो है इसलिए ब्लैक एंड वाइट है। आगे बात करते हैं। ये एक ईंट मिली है जिसके ऊपर प्रतिच्छेदी व्रत आप देख सकते हैं, व्रत बनाए गए हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक टाइल है। कालीबंगा में एक घर के अंदर ये मिला है जिसके फर्श को पक्का करने की कोशिश की गई थी। किताबों में बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिच्छेदी व्रतों द्वारा जो है फर्श को जो है अलंकृत करने की कोशिश की गई थी, या अलंकृत ईंट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो तस्वीरें हैं ये म्यूजियम से जाकर ली गई है। ये ही जो है चित्रित जो है एक ईंट है, पहले ही जो ईंट दिखाई थी उसी तरह इस पर भी व्रत बनाए गए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये कुछ और तरह का डिज़ाइन जो है इस ईंट पे बनाया गया है। यानी कालीबंगा के लोग जो है अपने फर्श को अलंकृत करने का प्रयास करते थे, ठीक है। फर्श बना लिया उसके बाद में उसे अलंकृत करने का प्रयास वहाँ किया जाता। ये कुछ चीज़ें हैं जो तांबे से निर्मित हैं,
जैसे कि ये बात करते हैं, ये भाले के लगाने वाले, जो भाले के आगे जो तीखे जो हिस्सा होता है वो होता है, ये भी भाले के आगे लगाने वाले हैं। इस तरह से ये लकड़ी के पीछे लगा करके यहाँ दिखाया गया है म्यूजियम के अंदर रखने के लिए। ये चीज़ लकड़ी की जो है ये बाद में लगाई गई है और ये इन्हीं से मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कुल्हाड़ी आपको दिख रही होगी, इसके पीछे ये जो लकड़ी का डंडा है ये बाद में लगाया गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आभूषण, जैसे कि अंगूठी, कान में डालने वाली बाली, ये सब किससे, तांबे से बनी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक अग्निकुंड मिला है जिसके अंदर क्या है, मृग सींग, यानी कि जो हिरण होते हैं उसके सींग और जानवरों की हड्डियाँ इस अग्निकुंड में मिली है, ठीक है। अभी अगर अपने जा कर के कालीबंगा को देखें, उसकी साइट को देखें, तो वहाँ जो है पहले प्लास्टिक लगा करके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, उसको हम जो है सही अवस्था में उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उस यहाँ पर जो है गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है, तो उससे नुकसान होने का या बारिश से उन चीज़ों को नुकसान होने का बहुत खतरा था। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उन पर प्लास्टिक डाल करके ऊपर मिट्टी से उसे फिर से उसे ढक दिया गया है, ठीक है। तो ये जो तस्वीर है जब ये मिला था अग्निकुंड, उस टाइम की तस्वीर है, इसलिए ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक शवाधान है जो मॉडल बना करके वहाँ पर रखा गया है जो म्यूजियम के अंदर, ठीक है। इस तरह से आदमी को सुला करके इसके साथ कुछ मृदवांड जो है रख दिए गए। वास्तव में ये इस तरह से मिला था जो जब इसको खुदाई के अंदर ये हमें मिला, ठीक है। उसके बाद में अपने यहाँ से बहुत सी चीज़ें और भी मिली हैं, जैसे कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छेद किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास के अंदर, लोथल से भी ऐसी एक खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छेद किया गया था। इससे विद्वानों ने जो है अंदाज़ा लगाया कि उनको शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। इसके साथ साथ अग्निकुंड मैंने आपको बता दिया कि लोथल से भी मिला था, और उसके बाद में कालीबंगा से भी अग्निकुंड के जो है साक्ष्य मिले। उसके बाद में एक युगल शवाधान, ठीक है, एक नहीं 2 या 3 युगल शवाधान मिले कालीबंगा से। इसी तरह से 3 जो है समाधियाँ लोथल में मिली थी जिसके अंदर आदमी और औरत दोनों को एक साथ दफनाया गया था, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे कालीबंगा का जो विवरण था वो यहाँ ख़त्म होता है। अगली क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के हम दूसरे नगरों के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखें, लगातार चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमें जो है हौसला मिलता है और आपके सामने हम फिर से इसी तरह उपस्थित होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।